सरदार के असरदार होने के चलते टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया सुपर ओवर में। लेकिन गुरु, ये मैच इंडिया के फ्लॉस को भी एक्सपोज करने वाला था। ये मैच इंडियन फैंस को डराने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक दिन बुरा क्रिकेट में आता है वो उस दिन आएगा जिस दिन हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, संडे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान जो चिड़चिड़ाए बैठा है उसको इस मैच ने उम्मीद दे दी। इतनी टेंशन के बाद इस तरह के मैच में एक ही बात कही जाती है, बाल बाल बचे। इंडिया बाल बाल बचा है। देखिए, जो मर्जी कहिए आप, मैच हारना कोई नहीं जानता, कोई नहीं चाहता कि मैच हारा जाए, वो भी एक एशिया कप फाइनल से 2 दिन पहले। मैं कहता हूं किस्मत अच्छी थी, सुपर ओवर में चले गए, और किस्मत अच्छी थी कि सुपर ओवर में लंका पैनिक कर गया, अर्शदीप ने 2 आउट कर दिए और इंडिया ने आराम से सुपर ओवर में मैच जीत लिया। इंडिया कमाल की टीम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमाल कुछ ही लोगों का है, सवाल कई सारे आने लगे। एशिया कप की जब हमने शुरुआत की थी तो हम अनमैचेबल थे। परफॉर्मेंस वाइज, विक्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो अभी भी हम अनमैचेबल हैं। हमने सारे मैचेस जीते, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में या कहें कि बांग्लादेश वाले मैच में हम एक्सपोज हुए। हमें एहसास हुआ है कि अभिषेक शर्मा अगर फाइनल में नहीं चले तो हमारी नैया डगमगा सकती है, क्योंकि हमारा कप्तान और वाइस कप्तान बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि परफॉर्मेंस कोटा पे नहीं खेल रहे, वो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहे। दोनों ने रन बनाए हैं पाकिस्तान के सामने, लेकिन अगर आप बीते 10, 15, 20 T20 मैच का स्टैट देखेंगे तो बड़े ही एवरेज ऑर्डिनरी प्लेयर्स दोनों नजर आ रहे हैं। और ये नंबर 2, नंबर 3 की कहानी है। अब क्योंकि शुभमन गिल को एडजस्ट करने के लिए इंडिया ने पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। ऐसे में इंडिया जब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एक्सपोज होती है, और आज तो बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई, तब मन में ये सवाल आने लगा कि भाई जीत तो गए, लेकिन क्या इस जीत ने हमें तैयार होने की तरफ इशारा कर दिया है? भाई साहब, और मेहनत कीजिए, अपने फ्लॉज को फिक्स कीजिए, क्योंकि फ्लॉज आपके लिए हार और शर्मिंदगी की वजह हो सकते हैं। शर्मिंदगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को आप रोज हराएंगे, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक दिन आपको हरा दिया तो वो 2, 3, 4 साल तक छाती पीट पीट के कपड़ा फाड़ फाड़ के दुनिया को बताएगा। और इसीलिए हमें फोल्ड नहीं कर सकते। नहीं खेलना था, बट अब खेला है तो हैट्रिक में उन्हें ठोकना पड़ेगा। खैर, सरदार के असरदार होने के चलते इंडिया ने फाइनली श्रीलंका को भी आखिर में हराया। हालांकि मेरे हिसाब से ये मैच श्रीलंका का था, श्रीलंका का ये मैच। श्रीलंका ने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमें चारों खाने चित किया है, सिवाय अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर और सुपर ओवर। बाकी सब उन्होंने एक्सपोज किया। आप याद करो, इंडिया के बल्लेबाज आखिरी ओवर रन नहीं बना पा रहे थे। ना अक्षर पटेल, ना तिलक वर्मा के बैट से चौके छक्के नहीं लग रहे थे। सूर्या, शुभमन की बैटिंग बहुत सवालिया निशान पैदा कर रही है। हार्दिक पांड्या, दिन खराब था। वो हार्दिक पांड्या से हालांकि बॉलिंग क्यों नहीं करवाई मुझे नहीं समझ आया। उन्हें तो चोट भी नहीं लगी थी, पहला ओवर अच्छा भी गया था, विकेट भी निकाला था। और हार्दिक एक क्लच बॉलर, स्मार्ट बॉलर, एज अ ऑलराउंडर आई रियली लव हार्दिक पांड्या, बट आज उनसे बॉलिंग नहीं कराएंगे। वो मेरी समझ से परे तक क्यों ऐसा रहा। एनीवेज, जो भी रहा, अर्शदीप सिंह ने इंडिया की इज्जत बचा ली। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि अर्शदीप सिंह को शायद फाइनल में खेलने का मौका न मिले। हालांकि मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को इंडिया को खिलाना चाहिए। आप किसी एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहे तो शिवम दुबे को ड्रॉप कर दीजिए, बट आप अर्शदीप सिंह को खिलाओ यार। वो क्लच प्लेयर है। यू नीड वन जेन्युइन फास्ट बॉलर। यू नीड विद बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, प्लस आपके पास वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। आई थिंक इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। देखो, बैटिंग इससे नीचे जाने वाली है, और इससे नीचे जाएगी तो ठीक है, वो अंधी मारने वाला है। उतना तो आपका अर्शदीप भी फेंटा मार देगा, बट अर्शदीप को शामिल करो अगर आपको अच्छा करना है। हालांकि इंडिया का एक बड़ा एडवांटेज है। इंडिया जब आप फाइनल ओवर में मैच देखोगे, 2007-8 से शुरुआत की थी हमने, और तब से अगर आप देखोगे, मेरे पास जो डेटा था, 2007 में हम पाकिस्तान के पास गए थे मैच खेलने, बॉल आउट में हम जीते। 2020 में न्यूजीलैंड के सामने हमारा सुपर ओवर जीते, फिर 20 में न्यूजीलैंड सुपर ओवर जीते, 24 में अफगानिस्तान सुपर ओवर जीते, श्रीलंका सुपर ओवर जीते, और 25 में अब हमने सुपर ओवर फिर जीता है। तो इंडिया सुपर ओवर लगातार जीती, 6 मैच लगातार हम यहाँ जीत गए। सुपर ओवर के एक्चुअली हम मास्टर हो गए। सूर्य कुमार ने 3 रन बना लिए पहली बॉल पर, वो सब ठीक था। अर्शदीप, हालांकि ये मैच मेरे हिसाब से अर्शदीप, संजू और अभिषेक शर्मा का था। अर्शदीप की मैं तारीफ करना पसंद करूंगा। अर्शदीप ने पिछले 14 मैच में हर मैच में विकेट निकाला, एंड ही इज द ओनली बॉलर जो हर मैच में विकेट निकाला। अर्शदीप सिंह का आज 17वां, 19वां और सुपर ओवर ही मैच में डिफरेंस बना, स्पेशली सुपर ओवर यार। व्हाट एन ओवर यार, पहली बॉल पर विकेट, फिर सिंगल, उसके बाद फिर विकेट था। वो नौटंकी जो हो गई अंपायर की तरफ से, मतलब हालांकि नौटंकी अंपायर क्या है, गलती हमारी है,
अर्शदीप पाजी ने आउट की अपील कर दी थी और आउट की अपील नहीं कर दी थी शनुका को, बट वो नॉट आउट दे दिया गया। बहुत सारे लोग के मन में सवाल आ रहा था कि भाई साहब जब अर्शदीप ने बॉल फेंकी, संजू ने बॉल कलेक्ट की, फिर स्टंप पे मारी, प्लेयर जो था वो क्रीज से आगे था, फिर नॉट आउट कैसे हो गया? वो तो आउट होना चाहिए था। लेकिन गुरु यही कहानी गड़बड़ थी, क्योंकि हुआ क्या था कि लेग अंपायर ने पहले आउट दे दिया था, ये सच है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जाकर अपील कर दी अंपायर से, और अंपायर से अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया। शनुका ने वहां पर रिव्यू ले लिया। वो थोड़ा एक स्मार्ट मूव उनका था। आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज वेरी स्मार्ट कि लिया, और जैसे ही आप थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं वो बॉल जो है उसके बाद डेड हो जाती है। तो संजू सैमसन ने जो आउट किया और अंपायर ने पहले रन आउट दिया था या ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया था, उसकी वैल्यू रह नहीं गई। इसी वजह से मैच जो है वो आगे शिफ्ट हुआ और नॉट आउट दिया गया। बहुत शॉकिंग था वो, लोग हैरान थे कि यार ये नॉट आउट क्यों दिया गया, बट वही रीजन था नॉट आउट देने का। और बाद में हालांकि शनुका जितने स्मार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड में उतना अच्छा बैटिंग में नहीं हो पाए, क्योंकि फिर उनका विकेट गिरा और इंडिया को 3 रन चाहिए थे। आई एक्सपेक्टेड कि शायद अभिषेक शर्मा को भेजेंगे, अब मतलब यार भेजना चाहिए था। आप क्यों डर रहे थे कि 4 रन बनाने चक्कर में आउट हो जाएगा? हो सकता है पहली बॉल में चौका मारे था, छक्का मारे था, दैट्स अभिषेक शर्मा फॉर यू। बट सूर्या खुद आए और मैच को फिनिश किया पहली बॉल पे, असुरंगा की बॉल पे, और हम आसानी से जीते। हालांकि मैच श्रीलंका का था, मतलब हम जीतते नजर आ रहे हैं, बट श्रीलंका एक्चुअली बेहतर टीम थी हमसे। उन्होंने पावर प्ले में हमसे बेहतर खेला, उन्होंने 10 ओवर में हमसे बेहतर खेला, 15 ओवर तक वो हमसे बेहतर थे। मैंने कहा ना, अर्शदीप सिंह, केवल अर्शदीप सिंह श्रीलंका से बेहतर थे, बाकी श्रीलंका हमसे बेहतर थे। 202 रन इंडिया ने बनाए जो कम लग रहे थे। प्रथम निशंका पहले तो मैच बने, कमाल की पारी, और वो जो उनका सेलिब्रेशन था कि बहुत लोग बोलते हैं और अब आई डिड इट। आई थिंक कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो क्यों बैटिंग करने नहीं आए सुपर ओवर में, ये सोचने वाली बात है। शायद वो थक ज्यादा गए होंगे, इस वजह से नहीं आए होंगे, बट व्हाट अ बैट्समैन, मतलब इंडिया को चारों खाने चित कर दिया था, चारों खाने चित कर दिया था। और समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इस तरह से पिटाई की थी, मतलब पहला विकेट गिरने के बाद जो पिटाई हुई है, बिल्कुल इंडियन टीम हैरान थी। हर बॉल पे चौके छक्के पड़े थे, आपने धुआं कर दिया था इंडियन बॉलर्स को। मतलब हमारे ज्यादातर बॉलर, हर्षित राणा वाज बैडली एक्सपोज्ड, बहुत पिटाई हुई उनकी। कुलदीप की एक टाइम में पिटाई हो रही थी, आ रही कुलदीप ने बात के 2 ओवर में कवर अप कर लिया, बताया कि बड़े बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती ने भी कवर अप कर लिया, अक्सर पिट रहे थे। तो ओवरऑल यार हमारी बॉलिंग बड़ी एवरेज थी। हार्दिक पांड्या के और ओवर होने चाहिए थे, बट हुए नहीं। बट एनीवेज चलो, मोरल विक्ट्री हमारी है यहाँ पर, जीते हम हैं। मोरल क्या, विक्ट्री हमारी है, जीते हम हैं। दो श्रीलंका वाज अ बेटर टीम टुडे सुपर ओवर के पहले तक, बट अगेन हम जीते। 6 मैच लगातार जीते। यूएई को 9 विकेट से हराया, पाकिस्तान को 7 विकेट से, फिर यूएई को 21 रनों से, पाकिस्तान को 6 विकेट से, बांग्लादेश को 41 रनों से, अब श्रीलंका को हराया। किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच, जो बेमतलब का मैच है, वो एशिया कप का सबसे बेहतरीन मैच बन जाएगा। बट ठीक है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही क्रिकेट की ताकत है कि हम ऐसे करते हैं। हालांकि मेरा टेंशन यहाँ का नहीं, मेरी टेंशन आगे की है। कसम से कह रहे हैं, उनका जो छाती पीट के वो रोना गाना शुरू होगा अगर वो गलती से भी मैच में अच्छा कर गए, तो वो बड़ा खतरनाक होगा। सो डियर सूर्य कुमार यादव एंड डियर शुभमन गिल, आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन यू। प्लीज उस दिन परफॉर्म करना, जरूर करना, जरूरी है। बाद में 1-2 बायलैटरल सीरीज हार जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शिकायत नहीं करता। बट प्लीज 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, उस दिन हल्के मत लेना। अभिषेक शर्मा, क्या कहा जाए यार, इज अ ग्रेट मैन। अभिषेक जिस तरह से खेल रहे हैं यार, वो तबाही मचा रखा उस में, तबाही मचा दी है। मतलब आई डोंट थिंक अभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा खेला जैसा अभिषेक शर्मा खेल रहा है। और सारे फैन क्लब जो है, सारे लोग जो है उसके फैन बने हुए। पहला मैच 16 बॉल 30, 13 बॉल 21, 15 बॉल 38, 39 गेंद 74, 37 गेंद 75, 31 गेंद 61, 300+ रन, 6 इनिंग में 309 रन। आई थिंक एक सीरीज में या एक टूर्नामेंट में इससे ज्यादा रन अभी तक किसी खिलाड़ी ने बनाए नहीं। विराट ने बनाए सर, थोड़ी बहुत 10-15 रन और ज्यादा है। 6 मैच में 51 का एवरेज, 204 का स्ट्राइक रेट, मतलब ये बड़ी प्राइसलेस विकेट है। और पाकिस्तान चाहेगी इसे निकालना, इंडिया चाहेगी जीते। सो लेट्स जस्ट होप कि ये ना गिरे। बट कमाल का मैच है, कमाल का मैच, और अभिषेक शर्मा कमाल के खिलाड़ी है। लेट्स जस्ट होप कि वो इंडिया के लिए अच्छा करे, इंडिया के लिए अच्छा करे। ये मैं देखना चाहूंगा। 7 मैच में लगातार अभिषेक शर्मा जो है 30+ रन बना चुके हैं। दैट डिफाइंस कि कितना बढ़िया प्लेयर है। फर्स्ट बैटर इन T20 एशिया कप हिस्ट्री जिन्होंने एक सिंगल एडिशन में 300+ रन बनाए। अगेन दैट डिफाइंस कि क्या पागलपन है। और पावर प्ले के अंदर शतक लगाना, रोहित शर्मा ने 2 लगाए थे, इन्होंने भी 2 लगा दिए, तो ये भी अपने आप में एक काबिल तारीफ है। हालांकि मेरी टेंशन सूर्या को लेकर है। 12 रन 13 बॉल, सूर्या इस पूरे सीजन खराब खेले हैं। एक पाकिस्तान वाला मैच बड़ा अच्छा किया था उन्होंने, वो बहुत टेंशन है। गिल भी मेरी टेंशन है। पाकिस्तान वाला मैच छोड़ के गिल ने भी परफॉर्म नहीं किया है, और गिल को एडजस्ट करने के लिए टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की पूरी मदर सिस्टर हो गई थी, तो वो दोनों में प्रेशर है। लेट्स जस्ट होप कि वो अच्छा करे। तिलक वर्मा इज इन गुड टच। हार्दिक, मैं हार्दिक को लेकर बहुत टेंशन नहीं हूँ। हार्दिक इज अ ग्रेट प्लेयर, वो कभी भी कर देंगे।
बट वी नीड अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। ये मुझे आज के मैच में लगा कि वी नीड अ जेन्युइन फास्ट बॉलर जो इंडिया को मैच जिताए। अर्शदीप सिंह को आपको शामिल करना चाहिए। आप किसको बाहर करोगे? विल इट बी अक्षर पटेल, विल इट बी शिवम दुबे? वो आपका टेंशन। आई थिंक शिवम दुबे को आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि बैटिंग आपकी आज भी ठीक ठाक नीचे तक थी। इस तरह बैटिंग कुछ होनी नहीं है। गेट अ जेन्युइन फास्ट बॉलर अगले मैच के लिए अगर आपको जीतना है। बाकी कमाल का मैच है। इंडिया जीती बट फ्लॉज एक्सपोज हुए और हमें ये ध्यान देना होगा। लेकिन यार ये पूरा का पूरा मैच रिप्ले तो कीजिए। इस मैच की बात तो होगी, ये मैच जीता हुआ था श्रीलंका। एक स्टेज पे श्रीलंका जो 203 चेज कर रहा है, 203 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया था इंडिया ने 202। लंका ने लंका लगा दी थी इंडिया की। मतलब कौन है वो बॉलर जिसकी पिटाई नहीं हुई? ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप ने वापसी बड़ी अच्छी की, बट हर्षित राणा की ठीक ठाक पिटाई हुई, ठीक ठाक पिटाई हुई, सबकी हुई। और एक स्टेज पे 5 ओवर रह गए और सिर्फ 53 रन बनाने। वो तो आप जानते हैं कि इजी है। और 8 विकेटें हाथ में, 8 विकेटें हाथ में, 30 बॉलें, 53 रन, इजी। लेकिन वहां से इंडिया मैच जीत गया। अब मैच भी क्या हुआ, 19वां और 20वां ओवर थोड़ा क्रिटिकल था। वहां पर अर्शदीप ने बड़ा अच्छा ओवर डाला, 11 रन दिए। और लास्ट ओवर जो था, अब वो लास्ट ओवर था इंडिया की ताकत और इंडिया की कमजोरी दोनों दिखा गया। आई एम सॉरी टू से कि आज की जीत में, विन में अगर आप लर्न नहीं करोगे, फायदा कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं है दोस्तों। एशिया कप फाइनल है पाकिस्तान से। और भूल जाइए पहला 14 तारीख का मैच, भूल जाइए 21 तारीख का मैच। यार ये 28 तारीख का मैच अलग होगा। आई नो पोटेंशियल पर इंडिया बड़ी जबरदस्त टीम, आई नो पोटेंशियल पर इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल, आई नो पोटेंशियली स्किल वाइज इंडिया पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा इस वक्त को डिफरेंस दिखता है। लेकिन यार एक मैच है 20 ओवर का, 6 गेंदे इधर 6 गेंदे उधर। और ये मत भूलिएगा कि हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गलती की थी, लीग में हराया एक साइड, वन साइडेड, भूल गए पाकिस्तान को। पाकिस्तान फाइनल में आया, हमने कहा यार ऐसे जीत जाएंगे, हार गए। इसीलिए अगर आज विन हो तो उसमें से लर्न होना बहुत जरूरी है। लास्ट ओवर जो हर्षित राणा ने डाला, अच्छा हर्षित राणा इसलिए लास्ट ओवर डाल रहे थे, हार्दिक पांड्या जिन्होंने पहला ओवर डाला उसके बाद वो फील्ड पे नहीं आए, ये भी कंसर्न है। अभिषेक शर्मा जो इस इंडियन टीम के सबसे बड़े हथियार, मैच विनर है, वो भी आधी मैच के बाद फील्ड में नहीं आए। और तिलक वर्मा को लास्ट ओवर में आपने देखा होगा वो बाहर चले गए थे हैमस्ट्रिंग पकड़ के, उन्होंने भी आज रन बनाए थे। तो इन तीनों का परसों के मैच की अवेलेबिलिटी पे भी सवाल या फिर सस्पेंस रहेगा। ठीक है, खैर मैच हार गया था इंडिया, 13 रन बड़े आराम से बनते हैं। क्या हुआ, उन्होंने पहला बॉल किया और निशंका जिन्होंने जबरदस्त 100 बनाया, इतना जबरदस्त 100 बनाया, वो गए हर्षित राणा को फ्लिक किया शॉर्ट फाइन पे, बस वरुण चक्रवर्ती के हाथ में ठा करके बॉल लगा, कैच हो गया। उसके बाद दोस्तों हर्षित ने बॉल अच्छा डाला, मैं कहता हूं इतनी जबरदस्त उन्होंने 5 बॉलें डाली। लेकिन आपको मैं फील्डिंग बताता हूं। पहला जो गेंद था वो गया मिड विकेट पे, शिवम दुबे जो सब्स्टिट्यूट, या सिंगल था, वो रोटी नहीं बनाते जैसे फिल्डर, तो कम। फिर एक संजू सैमसन से पीछे से फंबल हुआ, वो उनसे नहीं लगा, वहां पे स्ट्राइक चेंज हो गई। और लास्ट बॉल पे जहां पे उनको 3 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, चौका आ जाता तो हम मैच हार गए थे। तिक्का आपको जब पता ही है कि मुश्किल होता है। बैट्समैन से मिस हुआ बॉल, मतलब वो शॉट नहीं लगा, लेकिन वो बॉल गया है लॉन्ग ऑन की तरफ। और अक्षर पटेल ऑफ ऑल पीपल, उनके हाथ से भी फंबल हो, उसके उन्होंने थ्रो मारी है, बॉलर के हाथ से फंबल हो गया। ये तो मैंने जैसे कहा ना, ये बाल बाल बचे सुपर ओवर में, क्योंकि उनके दोनों विकेटें गिर गई 2 रन पे और इंडिया ने आराम से जाके सूर्य ने और गिल ने चेज कर दिया। सो इंडिया ये कहेगा वी आर अनबीटन। इंडिया हार जाता तो यार देखो अच्छा तो नहीं होता, लेकिन आप जीत गए। बड़ा आज ना इंडिया के सामने एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है कि इंडिया की फील्डिंग और कैचिंग को क्या हुआ। कैच पकड़ना फील्डिंग है आपकी, ग्राउंड फील्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया दुक्के करा दिए आपने। अर्शदीप के साथ भी एक फंबल हुआ था मैच में, वो 3 रन ले गए थे। तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया की इंटेंसिटी कैसे गिर रही है। इंडिया इस एशिया कप में जैसे शुरू हुए थे, आई एम सॉरी टू से दिस एंड सॉरी टू एडमिट दिस, इंडिया मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ना रिलैक्स, थोड़ा कॉम्प्लेसेंट, और उसका असर अब कॉन्फिडेंस की कमी। आज इंडिया रिलैक्स नहीं था, आज इंडिया कॉन्फिडेंट नहीं था, आज इंडिया कॉम्प्लेसेंट नहीं था। आज मुझे ऐसा लगा इंडिया दबाव में। जैसे ही श्रीलंका ने अटैक करना शुरू किया और जिस तरह से परेरा ने और निशंका ने बैटिंग की, यार अमेजिंग। उन्होंने अटैक किया ना, जब बॉलरों के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सूर्य कुमार यादव को भी कभी इतना खामोश फील्ड में नहीं देखा, ये उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो किस्मत अच्छी, जैसे मैंने कहा ना, बाल बाल बच गए आप कि एंड में आके सुपर ओवर से आप मैच। कुलदीप इज योर बिगेस्ट बॉलर। वरुण चक्रवर्ती को कभी रन नहीं पड़ते थे, अब रन पड़ने शुरू हुए हैं, बट चलो वो भी अलॉन्ग विद कुलदीप वो 8 ओवर आपके बंदे हुए। बुमराह अकेले नहीं, बुमराह फाइनल में आ जाएंगे। बुमराह ने बांग्लादेश वाले मैच में बॉल डाला था। आई होप कि बुमराह
भाई उसी मोमेंटम के साथ आए, और ठीक है उनको आज आराम चाहिए था, और ठीक बात भी है, वाजिब बात भी है। हार्दिक की फिटनेस, अब पता नहीं वो बाहर क्यों गए, क्या होगा, मे बी कोई निगल हो, प्रिकॉशनरी हो। तो आपको ना दिक्कत कहां पर आ रही है? अक्षर से, क्योंकि अक्षर ना मतलब पाकिस्तान वाला मैच तो पहला 14 तारीख का आई, उसके बाद अक्षर की बैटिंग और अक्षर की बॉलिंग और अक्षर की कैचिंग, फील्डिंग, आज भी वो डेड बॉल हो गया, उन्होंने ऐसे कैच था वो हाथ लग के छक्का हो गया। अक्षर पटेल ऑफ ऑल पीपल। तो मैं कह रहा हूं ना, अक्षर पटेल थोड़ा सा, जो कि इतने बड़े प्लेयर हैं, उनसे थोड़ा सा मुझे लगा कि यार वो क्या कर रहे हैं बीच में, उनके बैटिंग, और वो थोड़ा सा फंसे फंसे से दिख रहे हैं। बढ़िया, आपका पॉइंट बड़ा साफ है कि अभिषेक शर्मा आपके इस एशिया कप में सबसे बड़े मैच विनर बन गए हैं। आज भी क्या होता है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस वाली बात आती है। अभिषेक ने आज भी जो बैटिंग की है और धुनाई ही की, तो अनफॉर्चुनेटली उनका कैच हो गया, नहीं तो आज वो जो उनको बार बार कहते हैं ना सारे, यार 100 बनाओ 100 बनाओ 100 बनाओ, 100 बनना ही था। लेकिन फिर आज शुभमन गिल, उनके रन नहीं आए। अगेन शुभमन के भी इस एशिया कप में इतने रन नहीं है। सूर्य कुमार यादव को आज सिर्फ ये नहीं कि उनके रन नहीं आए, बट सूर्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज ना वो स्क्रैची थे। स्क्रैची क्यों थे? एक तो बहुत स्लो होता है, वो स्क्रैची थे, कॉन्फिडेंस की कमी। मैं बता रहा हूं, आज सूर्य कुमार यादव का जो बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम बॉल 1 टू लास्ट, मैं सूर्य को हंसते, मुस्कुराते, खुश रहते देखता हूं। उनकी बैटिंग में भी मैंने देखा आज ही वाज ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स। आप प्री मेडिटेट कर रहे हो, हालांकि उनकी गेम ऐसी है, लेकिन जब आप ना जब दबाव में होते हो, आपके रन नहीं आ रहे होते हैं, आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो। तो ये अभिषेक शर्मा ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव से बड़े प्लेयर थे या बन गए हैं, बट इस वक्त हैं। क्यों? अभिषेक को क्लैरिटी है, वो अपनी क्या मेरी गेम है, आगे का बॉल पीछे का बॉल, आई अच्छी है, आप पहले बॉल पिक करते हो और आपको पता है मैंने रख के मारना है। ठीक है, कोई आएगा बॉलर जब मेरी कमजोरी पे काम करेगा, कर लेंगे। अभी मेरे दिन चल रहे हैं ना, मैं रख के मारूंगा, और क्लैरिटी चाहिए होती है। और वो क्या कर रहे हैं, बना के नहीं मार रहे, उनके पास हर बॉल का जवाब है। मैं इधर है तो इधर मार दूंगा, उधर है तो उधर मार दूंगा। सूर्य क्या कर रहे हैं, जो ये सब करते थे, अभी क्रिकेट का खेल ऐसे ही है, सूर्य के साथ ना थोड़ा उल्टा हो गया। वो प्री मेडिटेट कर रहे हैं, बना के मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता। लेकिन संजू सैमसन ने आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। आई होप कि संजू ना इसी कॉन्फिडेंस के साथ दिखे। उन्होंने अच्छी बैटिंग की। तिलक वर्मा, मतलब मैं कहूंगा, अगर अभिषेक की बात करते हैं, इज तिलक वर्मा इज ऑल्सो द सरप्राइज पैकेज। उन्होंने ना हर मैच में रन बनाए, और यहां पे भी उन्होंने देखो आज जो बैटिंग की। हार्दिक के रन नहीं आए हैं, अक्षर स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि लास्ट बॉल पे एक छक्का। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंडिया को फिक्स करनी है। सबसे बड़ी फील्डिंग एंड कैचिंग। दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ यार, हुआ क्या है? चलो मैं ये मान लूं कि ये रिंग ऑफ लाइट जो है दुबई के स्टेडियम में, क्योंकि लाइट ऐसे होती है, चैंपियंस में भी इंडिया ने कैचेस छोड़े। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पे भी आप आई थिंक 14-15 छोड़ चुके हो, बट इंग्लैंड में भी तो टेस्ट सीरीज में इंडिया ने कैचेस छोड़े थे ना। सो अब आप लाइटों पे ब्लेम मत करना। और तो लाल बॉल थी, दिन के मैच थे बॉस इंग्लैंड में। कैचिंग इज अ प्रॉब्लम, इज अ प्रॉब्लम, इज अ प्रॉब्लम। हर कोई छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? और आज कैचिंग के अलावा ग्राउंड फील्डिंग, जो मैंने आपको बताया, जो फील्डर ऐसे रोटी बनाए, फंबल करे, थ्रो ना मार पाए, पैनिक है ना। फील्डिंग तो आपकी पैनिक में टेस्ट होती है, जब बैट्समैन दुक्के के लिए भाग रहा है। आप उस वक्त आप बॉल को पकड़ के कितनी जल्दी रिलीज कर पाते हो, और बैट्समैन दुक्के के लिए जाएगा ही। सो ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार इंडिया के साथ हो क्या रहा है ये कैचिंग में, फील्डिंग में। कब अकाउंटेबिलिटी आएगी, कब कोई सवाल पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा? मैं जानता हूं कि फील्डिंग कोच का नाम आगे कर दो, ऑब्वियसली उनसे पूछा भी जाना चाहिए, बट प्लेयरों से भी तो पूछना चाहिए ना यार, बाकी कोचेस से भी पूछना चाहिए। और मैं मतलब कैच कौन छोड़ रहे हैं यार? अभिषेक ने कैच छोड़े, आउटस्टैंडिंग फील्डर। शुभमन गिल ने कैच छोड़े, आउटस्टैंडिंग फील्डर। ये कैसे हो रहा है बार बार? ये कैसे हो रहा है बार बार? समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, मूड पॉइंट इज कि इंडिया आज बच गया। अब इस तरह की जीत, हाई इंटेंसिटी, और साथ ही एक और फाइनल, वो भी पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और इंडिया का ये फाइनल काफी फाइनलों से अलग है। आप देख ही रहे हैं ना आज जो मैच, रेफरी और इसको फाइन उसको फाइन। हालांकि ऑफिशियली आईसीसी अपेरेंटली मंडे के बाद अनाउंस करेगा, प्रेस रिलीज भेजेगा कि किसको कितना फाइन किया गया। बट द फैक्ट इज कि यार है, सोशल मीडिया पे आप अगर उठा के देखें, पाकिस्तान वी हैव नथिंग टू लूज, और जो भी है इंडिया का है। मैं भी मानता हूं इंडिया का स्टेक पे है, बिकॉज इंडिया इज डिफेंडिंग चैंपियन। इंडिया ये एशिया कप जीतने आया था, शायद बाकी टीमें आई थी, मैं पहले भी मैंने बोला कि फाइनल में तो पहुंच जाए, फिर देखते हैं। सो इस लिहाज से इंडिया को ठंडे दिमाग से बैठो, अपनी आज की गलतियों को आप समीक्षा करो, बट
दबाव नहीं लेना है। द मोमेंट आप प्रेशर ले लेते हो मुश्किल हो जाता है। अभिषेक शर्मा भाई फाइनल है इस लड़के पे। अगर अभिषेक 20 गेंदें एंड अबव खेलते हैं, इंडिया फिर जीत रहा है आराम से एशिया कप। बाकी यार आप लोग बताइए कि कौन होगा इंडिया का बड़ा मैच विनर फाइनल में। आप में से जिनकी प्रेडिक्शंस सही होंगी उनमें से लकी विनर्स